Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, after Holi finally सब लोग बहुत ही अच्छे मूड में होंगे. मैंने खुद 4 days का ब्रेक लिया है तो मैं आज बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ. तो आज मैं एक बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि अक्सर ये सवाल जवाब हमारे मन में होते रहते हैं जब हम नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को समझना चाहते हैं. तो उनकी जो लेयर्ड टीचिंग है उसमें बेसिक्स अगर हमारे क्लियर नहीं है तो एडवांस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो हम सभी से जुड़ा हुआ है. अक्सर आपने ये लोगों से सुना होगा, स्पेशली जब डिफरेंट यूट्यूबर्स जो मैनिफेस्टेशन पर वीडियोस बनाते हैं उनकी लैंग्वेज में, और अगर आपने नेविल गोडार्ड सर की बुक्स पढ़ी हैं या उनके लेक्चर सुने हैं या किसी भी मैनिफेस्टेशन मेंटोर से आपने कोचिंग लिया होगा तो वो अक्सर ये कहते हैं कि रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस एंड यू विल गेट योर मैनिफेस्टेशन. यानी आप खुद को अपने आप को अपनी इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में से हटा दीजिए तो बहुत जल्दी आपको मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा. इस लाइन का मतलब क्या है ये कोई नहीं बताता है इन डेप्थ इन डिटेल. अगर आप उनसे पूछो तो इसका इन डेप्थ मीनिंग कोई नहीं बताता है. तो आज मैं इसी टॉपिक पर ये वीडियो बना रही हूँ. ये जब बात कही जाती है कि खुद को इस प्रोसेस से हटा दीजिए आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी से आपको मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो रेफर किया जा रहा है वो आपके सेल्फ ईगो पर बात की जा रही है. यानी ईगो को अगर आप रास्ते में से हटा देंगे तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा. ये ईगो क्या है ये फाइनली ईगो, आज इसके बारे में बात करते हैं. और ये चीज़ अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ में एक बेसिक लाइन जो आपको ड्रॉ करनी चाहिए अपने रियल यू में और एक ईगो सेल्फ में, दोनों में एक्चुअली जहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा. तो ईगो क्या है इसको मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. देखिए, जो ईगो है ना, वो ईगो एक आइडेंटिटी है जो आपने दुनिया के एक्सपीरियंस के लिए अपनाई है. इसका क्या मतलब है? एक सोचने का तरीका है जो आपको बताता है कि आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो. ये सारी दुनिया आपके साथ किस तरह का बिहेव करती है ये आप डिसाइड करते हो. लेकिन ये ईगो जो है आपका, ये आपका रियल यू नहीं है. ये बस एक टेम्परेरी मास्क है जो आपने सोसाइटी, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसके हिसाब से और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से आपने पहना है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन करो कि आप ना एक फिल्म के एक्टर हो, ठीक है, और एक रोल प्ले कर रहे हो आप. ठीक है, अब इस मूवी में आपका कैरेक्टर ये है कि आपको ना एक बहुत ही बिलो एवरेज, बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन दिखा है जो बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक हैंड टू माउथ काइंड ऑफ ज़िंदगी जी रहा है, एक बहुत ही गरीब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस करता हुआ इंसान है. ये कैरेक्टर है आपका. ठीक है, अब आप इस रोल में इतना डीपली इन्वॉल्व हो चुके हो, आपने इसको इतना ज़्यादा कैरेक्टर में आप चले गए हो, इतना ज़्यादा अपना लिया आपने इसको कि आप एक्चुअल में ये बात भूल गए हो कि आप एक रियलिटी में आप बहुत बड़े सक्सेसफुल एक्टर हो. कई आपने मूवीज़ में देखा होगा जो एक्टर्स होते हैं वो जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो दे आर सो मच इनटू कैरेक्टर कि उनको बहुत दिन लग जाते हैं उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए. वो 7-8 दिन, 10 दिन, महीना भर का ना टाइम लेते हैं उस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए. क्यों? क्योंकि वो ना रियलिटी में, यानी जो एक्चुअल लाइफ में वो एक रियल सक्सेसफुल एक्टर हैं, उस रियलिटी वो कंप्लीटली भूल जाते हैं. उस कैरेक्टर में घुस के वो उस पर्सन की तरह दुनिया को देखने लग जाते हैं, उस पर्सन की तरह वो सोचने लग जाते हैं, उस पर्सन का वो जो दुख है उसको महसूस करने लग जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे नीड सम टाइम. ठीक है, तो मैं इसी तरह से आपको ये समझा रही हूँ कि आप ये रियलिटी में भूल जाते हो कि आप ना एक सक्सेसफुल एक्टर हो. आप एक फिल्म का कैरेक्टर मात्र नहीं हो, आप इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर हो. ठीक है, लेकिन आप इस आइडेंटिटी में, जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हो ना, इस आइडेंटिटी में आप इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको लगता है बस रियलिटी आपकी यही है. यही काम है ईगो का. ईगो एक टेम्परेरी आइडेंटिटी है जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी और अपब्रिंगिंग से अडॉप्ट किया है. ठीक है,
ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये चेंज होती रहती है। जैसे आप बचपन में अगर आप सपोज करो कि एक ना आपको सपोज करो 50 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी दी जाती थी, तो 50 रुपीज़ में आप जो चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते थे और मानते थे कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि 50 रुपीज़ की आपकी बाइंग कैपेसिटी थी, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो और आपको 50 की जगह 500 रुपीज़ मिलने लग जाते हैं, 500 की जगह 5000 मिलने लग जाते हैं, एक टाइम आता है 5 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाने लग जाते हो, आपका ईगो उस समय बूस्ट हो जाता है और आप ये कहते हो नहीं, वो जो छोटी छोटी चीज़ों में आप पहले लड़ाई करते थे, 50 रुपए की चीज़ में जो सपोज एक कैंडी बार आ जाती थी, ठीक है, एक चॉकलेट आ जाती थी 30 रुपीज़ की, वो चॉकलेट के पीछे आप लड़ाई करते थे कि नहीं मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। आज जब आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो उस चॉकलेट के पीछे तो नहीं भाग रहे हो आप किसके पीछे भाग रहे हो? जिस लेवल पे आप अपने आप को समझते हो कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, आपका ईगो उस चीज़ के पीछे आपको भगाता है। तो एक टेम्परेरी मास्क हुआ ना, वो तो बदल गया ना, जो आज से 15 साल पहले था, 10 साल पहले था, ईगो तब भी वही था, लेकिन ईगो का शेप चेंज हो गया, ईगो की आइडेंटिटी बदल गई, ईगो का जो स्ट्रक्चर था वो आपके माइंडसेट में बदल गया, आपकी आइडेंटिटी जो है उसने उस शेप को बदल दिया, ठीक है। तो ईगो का काम एक बहुत ही टेम्पररी मास्क है, ईगो का काम ही यही है कि आपको डिफाइन कराते रहना कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप कौन हो और आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। और ये आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके फैमिली कल्चर से, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है ज़िंदगी में उससे, आपकी सोसाइटी से, आपके दोस्त यारों से, इन सभी लोगों से आपका ईगो बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, लेकिन ईगो और मैनिफेस्टेशन का रिलेशन क्या है? बार बार ये मैनिफेस्टेशन के टाइम पे हमें ईगो से रिलेटेड क्यों कहा जाता है कि ये तो आपका ईगो बोल रहा है, आप ईगो के पीछे मत देखो, आप इससे ऊपर उठो। देखो, मैनिफेस्टेशन में जो आप मानते हो वही सच बनता है। लॉ ऑफ अजम्पशन यही कहता है ना, वॉट एवर यू अज्यूम इट बिकम्स योर रियलिटी, राइट। अब सोचो अगर आपका ईगो नेगेटिव बिलीफ से बना है, जैसे मैं अभी फाइनेंसेस की बात कर रही थी तो हम फाइनेंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप ये मानते हो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा काम है, मुझसे ये काम नहीं होगा, या ये इतना बड़ा अमाउंट तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। बहुत सारे लोग जो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनका एक लिमिटिंग बिलीफ होता है कि आई एम ओनली केपेबल ऑफ अर्निंग से उनका 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, 10 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज चाहते हैं वो। दैट इज़ द लिमिटिंग बिलीफ फॉर देम, क्योंकि उससे बियॉन्ड वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उससे बियॉन्ड उनको लगता है कि नहीं, इतना तो मैं डिजर्व नहीं करता भाई, 10 लाख भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरा जो खुद का माइंडसेट है और मेरी जो खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से मेरा 10 लाख का पैकेज भी मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ये बात खुद ही अंदर मानते हो कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी तो बन रही है ना इस नेगेटिव बिलीफ से भी, राइट। मेरा लक खराब है, मेरे तो चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंटरनल बिलीव्स हैं, क्योंकि ये बिलीव से आप अपनी आइडेंटिटी को मानते हो कि ये मेरे बिलीव्स मेरी आइडेंटिटी बनाते हैं। आप यही रियलिटी को मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। आपकी ईगो के सोच के अकॉर्डिंग आपकी जो 3D रियलिटी है वो मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अभी कुछ दिनों पहले देयर इज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, उन्होंने एक शॉर्ट कोचिंग लिया था मुझसे 1 आवर की। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ, मेरे एसपी ने मुझे इतना रुलाया, मैं चाहती हूँ कि वो बंदा मेरे पास क्रॉल बैक करके गिड़गिड़ाते हुए आए, मुझसे माफ़ी मांगे, एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगे, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं उसके साथ वापस रिलेशनशिप में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। दैट्स कंप्लीटली हर ईगो। ये मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपके अंदर ये जो रिवेंज वाली भावना आ रही है ना, कि उसने मुझे इतना सताया है तो वो भी, उसको भी तड़पना चाहिए, ठीक है। आप ये भूल गए कि वो जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आप ही की इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। अगर वो पर्सन आपके हिसाब से आपको तड़पाता रहा फॉर XYZ रीज़न, उसने आपको वैल्यू नहीं दी, उसने आपको जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए था वो नहीं दिया, आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, डोंट यू थिंक कि आपके अपने लिमिटिंग बिलीफ थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था? आपके खुद के इंटरनल माइंडसेट में खुद को जो सेल्फ लव आप नहीं दे पाए, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके सामने वाला जो पर्सन है, वो चाहे एसपी के फॉर्म में राइट नाउ आपके सामने मौजूद है, वो आपके सामने इस तरह का बिहेवियर कर रहा है।
हम मैनिफेस्टेशन समझे नहीं ना, इसका मतलब हम तो ईगो पे खेल रहे हैं ना हर एक चीज़ को। आप समझे, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी इंटरनल रियलिटी में जो क्रिएशन है उसमें आप अपने आप को कहाँ रखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगला जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर ये आता है कि जब मैं ये बात बोलती हूँ ना कि ये क्या आपकी बर्निंग डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या ये जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर दैट प्रेशर आप ये काम मैनिफेस्ट करना चाहते हो। दोनों में डिफरेंस समझिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा ना कि एक पर्सन है वो रिवेंज लेना चाहता है, तो ये उसके इंटरनल मैनिफेस्टेशन में जो जर्नी है उसकी, उसमें उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसको एक टेम्परेरी तौर पे ये अच्छा लगेगा, हाँ देखो उस पर्सन ने मुझे इतना रुलाया था ना, आज आ रहा है मेरे पास रो रो के, वापस दौड़ दौड़ के। लेकिन इंटरनल लेवल पे अगर वो आज आपके सामने खड़ा होके माफ़ी भी मांग लेगा, आपको अंदर से फुलफिलमेंट का एहसास तब भी नहीं होगा, क्योंकि आप फुलफिलमेंट के लिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। फुलफिलमेंट इंसान को प्यार से मिलता है। जब आपको वो पर्सन प्यार करता है ना, दिलो जान से प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, तब आपको जो उस अनकंडीशनल लव का एहसास होता है ना, वो फुलफिलमेंट आपको देता है। ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो मर्जी है सामने वाले से करवा लो, लेकिन वो एक बहुत ही टेम्परेरी फेज होता है। उसके बाद चीज़ें आपको लगेगा नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आप वैसे भी ब्रेकअप कर लोगे उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ना। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे? दोनों में डिफरेंस बहुत समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब फिर करें क्या? ठीक है, ईगो को क्या करना है, मतलब ये हटाना है, इसको कंप्लीटली ज़ीरो कर देना है, अपनी आइडेंटिटी को ज़ीरो कर देना, मतलब क्या मतलब है इसका? देखो, ईगो को हटाना ज़रूरी नहीं है, उसे सही तरीके से यूज़ करना, इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ईगो बोलता है मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, जब आपका ईगो आपको इस बात के लिए रोकता है तो आप ये कहो मुझसे क्यों नहीं होगा। आप दोबारा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, मुझसे क्यों नहीं होगा? क्या मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है? क्या मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं हूँ? क्या मैं इस चीज़ के लिए अभी स्किल सेट मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है? अगर नहीं है तो क्या मैं उसको डेवलप नहीं कर सकता हूँ? देखो, अभी आपको ना जवाब मिलने लग जाएंगे। ईगो को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस ईगो के जो बैरियर को अगर तोड़ना है ना, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि मेरा ये जो ईगो बार बार मना कर रहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों कह रहा है? इसका मतलब मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। तो क्या मैं ये बात मानता हूँ 100% कि नहीं मेरे बस की ही नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है? आप ये बात मानते हो 100%, या आप ये मानते हो कि नहीं काबिलियत भले नहीं है, लेकिन अगर काबिलियत पर काम किया जाए तो 100% एवरीथिंग इज पॉसिबल? देखो, दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता है माइंडसेट का, समझ रहे हो आप? जिस सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपको बदलना है, काम उस पर करिए। ये जो ईगो है अपने आप चीज़ों में स्ट्रीमलाइन होके अलाइंड हो जाएगा आपकी डिज़ायर के साथ, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ। ईगो को ट्रेन करना सीखिए, ठीक है? वो आपकी विश फुलफिलमेंट स्टेट के हिसाब से आपके लिए अपने आप काम करने लगेगा। जो चीज़ अभी आपको बैरियर के तौर पे दिखाई दे रही है, वो बेसिकली इंटरनल मोटिवेशन के तौर पे आपको सुनाई देने लग जाएगी। आपके अंदर वो चेंज ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर अवेकन्ड इमेजिनेशन में जो बुक लिखी है जो नेविल गोडार्ड सर ने, उसमें एक लाइन है बहुत प्यारी सी कि योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट, यू आर इनफाइनाइटली ग्रेटर देन यू थिंक यू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ईगो का काम है आपको लिमिटेड सोच में बांध के रखना। जब आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आप केपेबल नहीं हो, तो आप वैसी ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो, वैसी ही सिचुएशन आपकी 3D रियलिटी में बनने लग जाती है, जो बार बार इस बिलीफ को आपको प्रूव करने में लग जाती है कि आप सही बोल रहे हो। वो एक कोटेशन है ना कि वेदर यू बिलीव दैट यू कैन और यू बिलीव यू कैन नॉट, यू आर राइट। तो सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका ईगो बोलता है कि नहीं आपकी आइडेंटिटी बस एक एवरेज पर्सन की आइडेंटिटी है, आप एक बहुत ही एवरेज पर्सन हो, आपके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है, तो आप वैसी ही चीज़ों को 3D में एक्सपीरियंस करते हो, वैसी ही रियलिटी को आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप अंदर से अपने बारे में ये फील कर रहे हो,
ठीक है, क्योंकि आप अंदर से ये मानते हो कि आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को लिटरली ऑन टॉप रखते हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसा लिटरली कोई नहीं है, आई एम वन ऑफ अ काइंड। अपने घर में, फैमिली में भी आप देखो, आपको भले लोग कहते होंगे कि आप तो बिल्कुल पापा जैसे हो अपने, आप बिल्कुल मम्मी जैसे हो अपने, बोलते होंगे घर में, लेकिन क्या आप उनके कार्बन कॉपी हो? एब्सोल्युटली नॉट। आपकी एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। तो आप हुए ना यूनिक हर मामले में, हुए कि नहीं हुए ये चीज़ गहराई से समझिए, ठीक है। तो जब आप खुद अपने आप को ये मानते हो दैट आई एम वन ऑफ अ काइंड, आई एम वन ऑफ अ स्पेशल पर्सन, और मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, जब चाहूँ, मैं वैसी चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो पावर है, तो दुनिया भी आपको वैसी ही दिखाई देने लग जाती है। आप अपने आप को जब स्पेशल मानते हो तो आपसे जुड़े लोग भी आपको स्पेशल मानने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और जो उन्होंने कही है ना, बहुत ही फेमस कोटेशन, योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। हम ये एक्चुअली बुक जो है वो VIP मेंबरशिप में अभी कवर कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है ना, नेवल गोडार्ड सर ने, कि चेंज योर कॉन्सेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। सिंपल सी लाइन। आपका ईगो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी बना लेता है और उसको सच मानने लग जाता है। अगर आप अपने आप को एक स्ट्रगलर मानते हो तो उसी रियलिटी में आप जीना चालू कर दोगे। आपको लगेगा ही नहीं मैनिफेस्टेशन बहुत डिफिकल्ट है, मेरी तो 3D में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रही। आप ये मान रहे हो ना, 3D में दिख रहा है नहीं दिख रहा है दैट सेकेंडरी। पहले इंटरनली तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो। आपकी सेल्फ इमेज आपने अभी तक बदली नहीं है। आपकी सेल्फ इमेज में आप अभी भी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देख रहे हो। मेरे SP ने मुझे मैसेज नहीं किया, मेरा SP ने तो मुझे अभी तक अनब्लॉक नहीं किया, मेरे SP ने तो मुझे कोई भाव नहीं दिया अभी तक। अरे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को क्यों देख रहे हो आप अपनी सेल्फ इमेज को बदलो ना अंदर से। यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन योर ओन आईज. You are already one of the most loved person in your own eyes. When you start giving yourself that kind of importance, automatically 3D is going to start changing itself. क्योंकि 3D अपने आप में dead reality है, ठीक है। अब उसके बाद एक और जो खास बात आती है वो ये आती है कि अगर ईगो है तो इसका मैनिफेस्टेशन पे असर क्या होता है। देखो, अगर आप अपने ईगो की आइडेंटिटी से चलते हो तो आप वही रियलिटी को अट्रैक्ट करते हो जो आप अपने बारे में मानते हो, ठीक है, जो आपकी करंट आइडेंटिटी के हिसाब से बिल्कुल फिट होती है, ठीक है। अगर आपका ईगो ये कहता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, यानी आप गरीब हो, तो आप उसी रियलिटी को बार बार रिपीट करते रहोगे। वो पैटर्न ऑफ लिविंग स्टाइल आपका हमेशा 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 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बिलीव बहुत स्ट्रांगली बैठ गया है। तो अगर इसको बदलना है तो अपनी सेल्फ इमेज को सबसे पहले अपनी निगाह में बदलिए, अपनी इंटरनल रियलिटी में बदलिए, ठीक है। ईगो से अगर बाहर निकलना है, ईगो को तोड़ने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, अपनी असलियत को एक्चुअली में समझना, अपनी रियलिटी को समझना। आप सिर्फ ये आइडेंटिटी नहीं हो जिसको आप दुनिया की निगाह से खुद को देख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपका नाम प्रशांत है, आपका नाम कौशल है, आपका नाम ज्योति है, आपका नाम पूजा है, आप सिर्फ इतनी आइडेंटिटी लेकर नहीं बैठे हुए हो जो दुनिया ने आपको दी है, जो आपकी फैमिली ने आपको दी, और उस आइडेंटिटी को आप एक्सेप्ट करके बैठे हो। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आप डिसाइड करते हो, दुनिया नहीं डिसाइड करती है, ठीक है। आप सिर्फ ये कैरेक्टर में रहकर मत रह जाओ कि नहीं आप प्रशांत हो, आप कौशल हो, आप ज्योति हो, आप पूजा हो, XYZ जो भी पर्सन हो, आपका कैरेक्टर बस इतना ही है। जिस रोल प्ले में आपको डाला गया आप बस वही कैरेक्टर में लिमिटेड जिंदगी जियोगे। नहीं, आप एक्चुअल में कौन हो? आप एक्चुअल में यू आर द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, यू आर दी आई एम, ठीक है। अपनी नए आइडेंटिटी को आप खुद से चूज कर सकते हो, ये राइट सिर्फ आपके पास है, जिसमें आपका विश फुलफिल्ड ऑलरेडी हो चुका है। ये सत्य है, ये डिसाइड करने वाले आप हो, कोई बाहर वाला पर्सन आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। इस लाइफ में आप क्या बन सकते हो और क्या बनना चाहते हो और कौन सी डिजायर्ड रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, ये डिसाइड करने का राइट आपको गिवन है,
ठीक है, आपके पास्ट बिलीव्स में जो कुछ भी हुआ है उसको पकड़ के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे, उसको अगर लेट गो आप नहीं करोगे, उतना ही आपके फ्यूचर मैनिफेस्टेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि पास्ट से हमें क्या मिल रहा है? अगर पास्ट से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, अगर पास्ट से हमें ग्रजेस मिल रहे हैं, सैडनेस मिल रही है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, हमें अंदर ही अंदर एक लो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, देन व्हाट इज इट that what is the reason that you are holding on to that past? What is that one thing which is most amazing about this past? Why can't you just let go? Why can't you believe in your own future, जिसका क्रिएशन आज की डेट में आपके पास है, करने का राइट आपके पास है। तो जब तक आप इस गहराई को नहीं समझोगे ना, तब तक कहीं ना कहीं हम ये 3D के माया जाल में फंसे रहेंगे। हम अपने आप को इसी 3D की निगाह से देखते रहेंगे। 3D में जो लोग आ रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो वर्ल्ड हमें दिखा रहा है एज अ मिरर, हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठे रहेंगे। हम अपने अंदर की पावर को एक्चुअली ना तो पहचान रहे हैं, ना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गलती कहाँ पर हो रही है? गलती यहाँ हो रही है। आप अपने अंदर ये फील करो कि आप एक लिमिटलेस क्रिएटर हो। और वो कैसे फील करेंगे? हम सबसे पहले लॉ ऑफ अजम्पशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारी अजम्पशन से ही हमारी रियलिटी का क्रिएशन होता है, तब हम सबसे पहला काम इस लॉ को छोटी छोटी चीज़ों पर टेस्ट करेंगे, ताकि हमारा बिलीफ, हमारा फेथ इस लॉ पर बढ़े। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइन में मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी न्यू स्टेट ऑटोमेटिकली 3D में रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगी, क्योंकि अब आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? अब आप उस ईगो को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि चेंजेबल है, जो कि फेक है। अब आप उस रियल यू को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, जो कि जानता है दैट आई एम कॉन्शियसनेस and I am everything. In my own internal reality, I can be anybody that I want. I can experience any reality that I want. I do not need anybody's permission. In my imaginal reality, I can have anything that I want. तो जब आपको इस बात का एहसास होने लग जाए, और ये भी आपको पता है कि मेरी इंटरनल रियलिटी से ही मेरी एक्सटर्नल रियलिटी का क्रिएशन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान किस तरफ ज़्यादा रहेगा? 3D में थोड़ा ना ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपका सारा ध्यान फिर एक्चुअल रियलिटी जो है आपकी, यानी इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, आपका ध्यान उस पर रहेगा। समझ रहे हो आप? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज विद इन यू। अगर आप डिसाइड करोगे कि आज मुझे किस रियलिटी का हिस्सा बनना है, तो वही तरह की रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको एहसास होने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा, और उसी चीज़ को आप बार बार मैनिफेस्ट करोगे। आज आप डिसाइड करते हो, ईगो आपका कहता है नहीं आज हम रोएंगे भाई, आज तो हमारा 3D में हमें सब कुछ उल्टा मिला है, हमें एसपी ने, मतलब अभी 4 डेज़ की हॉलीडेज़ चल रही थी और मैंने ये अनाउंस किया था अपने सारे क्लाइंट्स को, एंड येट देयर वर फ्यू पीपल जिनके लगातार कांस्टेंट मैसेज, रात को, दिन को, मॉर्निंग में, रात में हमेशा मैसेज आए कि मेरे एसपी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उसने तो मुझे होली भी विश नहीं किया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, आज उन्होंने बात ही नहीं किया, आज उन्होंने बात किया लेकिन इस तरह से बात किया। वाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम इन फाइंडिंग आउट वॉट इज़ हैपनिंग इन द 3D? अगर आपको ये बात अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, मतलब मैं इतने सारे डीप टॉपिक लेकर आती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर से मत समझिए, डीपली समझने की कोशिश करिए, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी, आपकी एक जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा एक एफर्टलेस तरीके से बेहतर होती जाए। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं, आप इतना ज़्यादा बिल्कुल हम चिपक के बैठे हम 3D से कि नहीं 3D और हम तो बिल्कुल इनसेपरेबल हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, तो भाई रिजल्ट भी तो वैसे ही मिलेंगे आपको। फिर तो मैं क्या मतलब, खुद डायरेक्ट नेवल गोडार्ड सर भी आपको समझाएं कोई भी चीज़, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगी जो कि समझा ही रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा आपको अगर समझाया जाता है कि इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आपकी ये चीज़ें रियल नहीं है, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होता है, और वही रीज़न मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है? और अभी भी कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं आपकी वीडियोस ना बहुत लंबी होती है, प्लीज़ छोटी वीडियो बना कीजिए। देखिए, लंबी वीडियो बनाने का ये चैनल को क्रिएट करने का सिर्फ एक पर्पज़ है
कि यहाँ पर चाहे आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में किसी भी लेवल पे हो, आप एडवांस लेवल पे हो, आप बिगनर लेवल पे हो, आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में ABCD कुछ नहीं पता, आप लर्न करना चाहते हो, आपको इस चैनल पर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर, मतलब उसका एक लिटरली वो बाल की खाल वाली बात होती है ना, मैं सब चीज़ें आपको बताती हूँ, ताकि आपका ना जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर होगा तो मैनिफेस्टेशन ना तो समझने में प्रॉब्लम होगी, ना उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। ये जो लॉ है, अगर आपने इसकी गहराई को समझ लिया ना, मतलब नेवल सर ने जितने लेयर्ड तरीके से अपनी नॉलेज को बांध कर बुक्स में दिया है, उसको डिकोड कर पाना इतने सिस्टमैटिक तरीके से, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो ये अगर मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो उसका एक रीज़न होता है, ताकि जितने भी आप किसी भी बैकग्राउंड से इस चैनल को विजिट करते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, आप सबको ये लैंग्वेज से आपको सारी जो क्लैरिटी है ना वो माइंड में आ जाए। सिर्फ ये पर्पज़ होता है इस तरह की वीडियो को बनाने में। तो यस, उसमें टाइम लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, एग्जाम्पल्स को देकर टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि कितनी भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो क्यों ना बना लो, कितने इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप क्यों ना लोगों को समझाओ, क्वेश्चंस फिर भी आते हैं कमेंट में कि नहीं वो सारी बातें छोड़ो, पहले आप बताओ मेरे SP का ना अभी तक मैसेज नहीं आया है, मुझे क्या करना चाहिए, आप ये बताइए, मेरा ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, ये कैसे मेरे को करना है। मतलब आप सोचो, मैं यहाँ नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ एंड येट दे आर स्टिल स्टक ऑन दिस पार्ट कि मेरे 3D में ये कैसे चेंज हो जाए, मैं इसको कैसे चेंज करूँ। तो अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो 3D कैसे चेंज होगी, आप बताओ मुझे। आपको टूल्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, आप उस पर ध्यान ना लगा के आप अभी भी 3D में स्टक हो तो चीज़ें कैसे बदलेंगी। सिंपल सी बात यहाँ पर ये, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का नॉलेज आपको अच्छा लगा, एफर्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। 1-to-1 कोचिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं लॉ को, या अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में किसी चीज़ को चैलेंज के तौर पे आप फेस कर रहे हैं, तो 1-to-1 कोचिंग अवेलेबल है। आप इस गिवन नंबर पे मुझे DM करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। स्लॉट्स आर ओपन फ्रॉम 19th of March ऑनवर्ड्स। अब मैनिफेस्टेशन वर्कबुक अभी सेम प्राइस 499 पे आपको अवेलेबल है। 2nd of April इनफैक्ट 2nd of April से प्राइसेस हर चीज़ के थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे बिकॉज फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। सो टोटली अप टू यू, if you are interested in buying the manifestation workbook at the nominal price, then 499 का प्राइस देके आप जो manifestation workbook है उसको बाई कर सकते हैं। लास्ट इज नेवल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स हैं, अगर आप उनको लर्न करना चाहते हैं तो यस, VIP मेंबरशिप प्रोग्राम जो सबसे नॉमिनल सबसे सस्ता प्रोग्राम है, 399 का जो प्राइस है, आप उसको मंथली पेमेंट दे के वहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। अभी तक सो फार हम 13 चैप्टर्स इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी जो बुक है उसके किए हैं। लॉ एंड प्रॉमिस जो है वो बुक हमारी पूरी की पूरी कवर हो चुकी है, उसके जितने भी चैप्टर्स थे हमने वो कवर कर लिए। राइट नाउ योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून जो बुक है उसके भी हमने 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। 13 चैप्टर मैं जो है वो आज अपलोड करने वाली हूँ वहाँ पर। और साथ ही साथ आपको VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में ग्रैटिट्यूड चैलेंज और बाकी जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उसको भी मैंने वहाँ पर बताया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक पूरा पैकेज है जो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं थोड़ा उनका बजट इशू है, तो आप लर्निंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में हिंदी भाषा में आपको समझाई गई है, चैप्टर बाय चैप्टर बुक की नॉलेज आपको दी गई है, प्लस साथ ही साथ आपको नॉलेज के साथ साथ जो डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है लॉ को वो भी सिखाया जाता है। तो टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, बट मेरा काम है आपको हर चीज़ में गाइड करना, तो मैं इसलिए आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बता रही हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, और अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।